सुशील जी के पास रुक करेंगे। सुशील जी, जिस तरीके से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी और जो इसकी अहमियत है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और रूस के रिश्तों का नहीं बल्कि अगर बात करें तो भारत जैसे जो देशों की विदेश नीति है, कहा जा रहा था इस पर भी एक बड़ा असर डाल सकती है। अब ये जो मुलाकात हुई किस तरीके से भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है या क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर भी थी क्योंकि भारत से जो जोड़कर इसकी विदेश नीति देखी जा रही थी, असर डालने की बात कही जा रही थी। सुशील जी। पहले प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी आपने जो हमने देखा, हम लोगों ने समझा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व स्तर पे रसिया और अमेरिका दोनों एक बहुत शक्तिशाली देश। अब कहीं न कहीं अमेरिका रसिया के कई भागों में बांटने का काम किया। दोनों की लड़ाई हमेशा रही है रसिया में, रसिया के अमेरिका से। देखिए, दोनों शक्तिशाली देश है और हमारा संबंध रसिया और यदि अमेरिका में देखा जाए, दोनों में संबंध रसिया से हमारा ज्यादा प्रखर संबंध रखते हैं। फिलहाल हमारा अमेरिका से संबंध बहुत अच्छा था, भूतकाल में पास्ट में हम लोग अच्छे संबंध रखते थे अमेरिका से। तो अब अमेरिका में जो ट्रंप की जो सरकार आई है, ट्रंप कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब इस तरह से कि तानाशाही, एक हिटलर की तरह एक तरह से व्यवस्था बनाना चाहते हैं। देखिए, लगभग अलास्का में जो बैठक हुई, लगभग 3 घंटे बैठक हुई, बिल्कुल, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि बैठक सफलपूर्ण रहा, सफलता रहा, सफल पूर्वक रहा। और वहीं उनके रूस के दूतावास से, रूस के भी जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी बोला कि यह बैठक सफल रही, लेकिन कोई निष्कर्ष 3 घंटे में नहीं। बहुत महत्वपूर्ण 3 वर्ष से लगभग युद्ध हो रहा है जेलेंस्की राष्ट्रपति के यूक्रेन से। तो यूक्रेन की जो शांति था या सीजफायर था, युद्ध को रोकने का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको रोकने का, और भारत की दृष्टि इस पे थी, टैरिफ पे। भारत इस मुद्दे पे, भारत की निगाहें इसी मुद्दे पे ठीक, हम रसिया से जो तेल की बिक्री करते हैं, ऑयल की खरीदारी करते हैं, आयात करते हैं, इस पे जो हमारे 27 अगस्त को जो 25 से 50% टैरिफ लगने के लिए जो ट्रंप ने घोषणा किया है, तो इसके हमारा लोग का पूरे भारत की, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, हम लोग बैठक में तो नहीं रहे, प्रत्यक्ष रूप से हमारा, लेकिन हमारी ये दृष्टि, हमारी निगाहें थी, हमारे विदेश मंत्रालय से हमारे देश की निगाहें रही कि हमारा तो टैरिफ पे और तेल के निर्यात आयात पे हमारा कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। 3 घंटे की भी बैठक हुई और 3 घंटे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हमें लगता है कहीं न कहीं ट्रंप की बात है, ट्रंप जो चाहते हैं वो रसिया, पुतिन जी ने माना नहीं है। पुतिन कहीं न कहीं ट्रंप की बात, दोनों लोगों को तामतों में, क्योंकि जो 3 साल से युद्ध चल रहा है, बहुत नुकसान रसिया ने किया है। रसिया ने बहुत अपने सैनिकों को खोया है, बहुत सारे अपने हथियारों को खोया, बहुत सारे परेशानियां झेला। और जो कि यूक्रेन में जो नेटो ने कहीं ना कहीं, और नेटो और अमेरिका कहीं ना कहीं इनको कुछ पीछे से सपोर्ट देने का काम किया। तो देखिए, बैठक एक सकारात्मक बैठक हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो मुद्दों को ट्रंप, पुतिन नहीं माने होंगे, या कुछ मुद्दों को ट्रंप नहीं माने होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध, हमें अपने देश के विकास के लिए, हम अपने आयात के, और भी सऊदी अरब से और भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और भी तेल खरीदने के लिए और देशों से भी हम लोगों को संपर्क में मजबूती करने। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला था, आत्मनिर्भरता की बात कही, तो स्वतंत्रता दिवस बोली, हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, कभी दूसरे देशों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं। उन्होंने खुले लगभग पूरे देशवासियों को संदेश दिया था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बन के और देशों से भी हम लोग आयात करेंगे। यदि कहीं भी कोई भी देश हम लोग को आंख दिखाने के लिए आंख नहीं दिखा सकता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, हम लोग चाहते हैं, हमारा देश पूरा चाहता है, पूरी दृष्टि थी। कहीं न कहीं ट्रंप पहले से, जिस तरह से पिछली सरकार ट्रंप ने चला, इस सरकार में बहुत हिटलरबाजी से सरकार चला रहे हैं, और उनकी जनता, अमेरिका में भी जनता पर उनको पसंद नहीं कर रही है। कहीं न कहीं महंगाई अमेरिका में बढ़ती जा रही है। टैरिफ से यदि हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, तो वैसे अमेरिका को भी नुकसान होगा टैरिफ बढ़ाने से, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, उनके भी प्रोडक्ट होंगे, उसमें समतुल्यता नहीं बनेगी। तो कहीं कहीं नुकसान दोनों देश का है। तो हमारा जो दृष्टि था, लेकिन ये जो बैठक अलास्का में हुई 3 घंटे का, उसमें कोई रिजल्ट समझ में हमें नहीं आया, कोई रिजल्ट अच्छा आया, क्योंकि हम लोगों ने पूरा उसको टीवी में देखा, आप लोगों ने भी देखा। अब आगे हो सकता है कि और बैठक की, उन्होंने बोला कि और बैठक हम लोग करेंगे, या हो सकता है कुछ निर्णय लिया गया हो, उसकी घोषणा कुछ देर बाद करना चाहते हो। ये तो आगे भविष्य बताएगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये तो अभी हम लोग को नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। ठीक है सुशील जी। शहबाज, जिस तरीके से 3 घंटे तक ये बातचीत चली और उसके बाद भी युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन देखिए ट्रंप जिस तरीके से ये कहते हुए नजर आए कि पीस डील
जो एक अच्छा तरीका है इस युद्ध को रोकने का वो पीस डील है, किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए 3 घंटे सुशील जी, ये जो देखा गया ये काफी बड़ी बैठक मानी जा रही थी, सबकी निगाहें थी इस पर, क्या कुछ रिजल्ट निकला है इस बैठक का? और अगर बात की जाए, अगर वैश्विक स्तर पर क्या कुछ संदेश देने की कोशिश हुई है इस पे? देखिए, जो अलास्का शिखर में वार्ता में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, हम्म ठीक है, लेकिन इसमें ऊर्जा व्यापार हित को लेकर चर्चा का केंद्र बना रहा। ट्रंप का पुतिन पे दबाव था, ट्रंप जो है पुतिन पे दबाव डाल रहे थे, और हम भारत पे दबाव है हमारा कि हम लोग पुतिन या रसिया से व्यापार संबंध बंद, जो टैरिफ बढ़ाने का वो था हमारे ऊपर, एक तरह से समझिए कि ट्रंप मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के लिए दबाव बनाना चाह रहे हैं कि रसिया से इनका संबंध खराब हो और रसिया से हट जाएं, हम इन पर टैरिफ का दबाव बना रहे हैं। इस तरह का एक तरह से समझिए, कहा नहीं गया जैसे कि एक हमारे लोग पर एक दबाव बना रहे मसीहा बनने का भारत। जब तक भारत दबा था, जब तक भारत की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, अब भारत बहुत सुदृढ़ बन गया। अब आने वाले 1947 में देश विकसित होने जा रहा है। ये सब भी इनके लोगों की किरकिरी है, खल रहा है। भारत आत्मनिर्भर है। आज छोटा सा पहलगाम में युद्ध हुआ था, आत्मनिर्भरता हमारी जितने भी मिसाइलें, एक भी बम पाकिस्तान का, एक भी इनका बम हमारी पृथ्वी को इंडिया पे नहीं जीत पाया, उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। एक टेक्नोलॉजी हमारा जो विकसित हो रहा है, हमारे जो हथियार विकसित हो रहे हैं, ये सब का कहीं ना कहीं अमेरिका को भी दबाव है, ट्रंप को भी दबाव महसूस हो रहा है कि भारत एक मजबूत देश बनने के उस लाइन पे आ गया है, मतलब बन रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। अब आत्मनिर्भरता हमारी जरूरत है, जैसा कि हमने बताया। देखिए, जो ट्रंप ने कहीं भी ट्रंप और रसिया की जो बैठक अलास्का में हुई, उसमें 2 रक्षा मंत्री, उनके भी रक्षा मंत्री रहे, इनकी भी रक्षा मंत्री रहे, लेकिन इसमें जो बहुत सारी निगाहें हमारे लोग पड़ी, तो पहला तो 3 साल से जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को विराम होने की जरूरत है। लेकिन ये 3 घंटे का जो बैठक चली, युद्ध विराम का कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। तो लगता है कि 3 घंटे में इन लोगों ने क्या बातें किया, क्या समझौता किया, क्योंकि बहुत कुछ मैंने बताया, बहुत कुछ नुकसान हो जाने के बहुत सारे, सभी का कोई ना कोई पक्ष होगा, चाहे रसिया का पक्ष होगा, यूक्रेन भी कोई पक्ष रख रहा होगा कि हमको भी इतना नुकसान हुआ है। तो नुकसान के आगे, जैसे कि आज जितनी किरकिरी ट्रंप की हुई है, उतनी किरकिरी यदि कोई गड़बड़ भी, यदि रसिया में पुतिन भी कोई डिसीजन गलत लेते हैं, तो उनकी भी किरकिरी होगी सरकार की जनता से कि आपको यदि पहले जो चुनाव में समर्पण करना था, तो 3 साल पहले 3 साल तक चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं सरकार के दोनों देश विश्व स्तर पे बहुत शक्तिशाली देश है। अब शक्तिशाली होने के बावजूद इस समय जो युद्ध यूक्रेन से लड़ रहा है, एक छोटा विश्व, जो कि 1 हफ्ते का युद्ध था, यूक्रेन सही तरीके से यदि रसिया यूक्रेन से लड़े तो 1 हफ्ते में ही युद्ध को समाप्त कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट की वजह से ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चर्चा कहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा जा रहा था किस तरीके से जो मुलाकात हुई पुतिन और ट्रंप की, काफी ज्यादा अहम और खास मानी जा रही थी, लेकिन देखने को क्या मिला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति की अगर बात करें तो उस पर भी असर डालने की बात कही जा रही थी कि एक बड़ा असर जो है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 3 घंटे ये बैठक चली। बात अगर करें यूक्रेन वॉर को लेकर, तो देखिए कोई भी जो डील है वो नहीं होती नजर आई, लेकिन इसको ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पीस डील जरूरी है, क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं ये जो वॉर है उसको खत्म किया जा सकता है और संघर्ष विराम, कोई भी परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इसका नहीं है। और आज इसी पर चर्चा हुई। फिलहाल लेते हैं हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। अब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।